जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव कल्याण करें, महादेव कल्याण करें, महादेव कल्याण करें, महादेव महादेव कल्याण करें, महादेव महादेव कल्याण करें, महादेव कल्याण करें, महादेव महादेव कल्याण करें, महादेव कल्याण करें। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा चित्त के लिए चिंता घातक। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम और कल्याणम अघोर मंत्राया, मंत्र कल्याणम जपाया, सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। हमारा प्रथम कर्तव्य पूरे मानव के लिए अच्छा सोचना, और आपका भी प्रथम कर्तव्य अच्छा सोचना। इस मार्ग पे चलने से चिंता आता ही नहीं। जी। चिंता इतनी बड़ी विषैला चीज है जो आपको चित्त में पहुंचने ही नहीं देगा, है ना। चित्त में पहुंचने के लिए तनिक मात्र भी चिंता का स्थान नहीं है। चित्त को जानना, महादेव को जानना। चित्त को आप जान लिए तो समझ लो कि आप महादेव को जान गए, है कि नहीं। और वहीं से आपकी चिंता दूर हो जाएगी। लेकिन जब तक आपके शरीर में चिंता है, तब तक आप चित्त को नहीं जान पाओगे, महादेव को नहीं जान पाओगे, है ना। आप पहले समझो कि चिंता इस शरीर को क्यों घेर रहा है। चित्त में क्यों नहीं पहुंचने दे रहा है। हमें महादेव को, वाणी को क्यों नहीं सुनने दे रहा है। एक घातक चिंता के बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है कि नहीं। देखिए, महादेव इस धरती का पिंड है जो सृष्टि के संचालन में कार्यरत हैं। उनको जानने के लिए हमें चित्त तक पहुंचना पड़ेगा।
लेकिन हम चित्त तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं और हमारे अंदर में चिंता का विषय बना हुआ है। चिंता का विषय का अर्थ है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वह कर्म आसानी तरीके से सफल नहीं हो पा रहा है। कारण कि आप चिंतित हो। चिंतित का अर्थ कि आपका कार्य सफल नहीं हो पा रहा है कि नहीं? उस सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें महादेव को जानना पड़ेगा, है कि नहीं? तो महादेव को जानने के लिए हमें चिंता को समाप्त करना है। चिंता नाम की चीज ही नहीं होना है ना। महादेव कहते हैं कि तुम चिंताग्रस्त हो, इसका अर्थ है कि हमारा प्रकाश हमारा ध्वनि आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसको आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, जिसके कारण आप तकलीफ से गुजर रहे हो। उससे नहीं गुजरे, इसके लिए हमें क्या करना है? महादेव का याद करना है। अभी तक आप चित्त के बातों के अनुसार नहीं चलते थे। चित्त का अर्थ है अंतरात्मा। अंतरात्मा के अनुसार आपका शरीर नहीं चल रहा था, तो आप चिंतित कहला रहे थे, है ना? चिंतित। लेकिन हमें चिंतित रहना नहीं है, हमें तो महादेव के साथ रहना है ना? तो महादेव के साथ रहने के लिए हमें महादेव जो कहते हैं उसके अनुसार चलने का संकल्प लेना चाहिए, है ना? तो कहेंगे कि गुरुदेव ये चीज हमारे शरीर में क्यों नहीं घटित हो रहा है? हम महादेव को क्यों नहीं याद करके चल रहे हैं? परमेश्वर को क्यों नहीं याद करके चल रहे हैं? कारण है कि आप सामने वाला के लिए अच्छा नहीं सोचते। यही कारण है कि महादेव की बात, महादेव का सजेशन जो पग पग में दिया जा रहा है, उस चीज को आपका शरीर ग्रहण नहीं कर पा रहा है। कारण है कि आप सामने वाला के लिए अच्छा सोचते ही नहीं। सिर्फ आप क्या सोच रहे हो? हमारा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए सोच रहे हो, स्वयं के लिए सोच रहे हो। जो स्वयं के लिए मात्र सोचते रहता है
वो स्वार्थी कहलाता है। जी हमें महादेव का चिंतन हमारे दिमाग में आता है और उस चीज को जानने के लिए हमें सामने वाला को अच्छा सोचना ही पड़ेगा। जी अच्छा सोचने का अर्थ परमार्थी, जी दूसरों के लिए अच्छा सोचने का नाम ही परमार्थी है। जी तो जो व्यक्ति परमार्थी के रूप में चल रहा है, जी उसी व्यक्ति को महादेव का आवाज सुनाई देगा। वही व्यक्ति चित्त तक पहुंच सकेगा। जी वही व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज को सुन करके और उसके अनुसार संसार को गढ़ने में कायम हो जाएगा। जी वही व्यक्ति शांति को स्थापित कर सकेगा जी और वही व्यक्ति सरल व्यक्ति कहलाएगा, जी जो सामने के लिए परमार्थी है। जी उसके सामने जो भी दिखता है जी सब के लिए मात्र कल्याण से ही कामना करता है। जी क्यों? क्योंकि वो परमार्थी है। परमार्थी परमार्थी है। परमार्थी का अर्थ है पर के लिए अर्थ का जी उपार्जन करना। पर मतलब जितने भी आपको सब दिख रहे हैं वो पर में गिनती आते, जी और उनके लिए आप अच्छा जो सोच रख रहे हो वही का अर्थ कहा गया है ना। तो जो सामने जो लोग दिख रहे हैं और उसके लिए सिर्फ आप अच्छा सोच रहे हो, मतलब आप परमार्थी हो, जी है ना। आपकी बात से महादेव खुश हैं, जी और जब महादेव खुश होंगे तभी आपको उनकी वाणी सब सुनाई देगी। जी है कि नहीं? जी और आपका जो चलने का तरीका रहेगा महादेव का रहेगा। जी क्योंकि आपका शरीर परमार्थी है। जी जो शरीर परमार्थी हो जाता है जी उसी में महादेव बैठते हैं, जी और वही शरीर से पूरे संसार को कल्याणमय बना देते हैं। जी समझ गए? जी तो हमें परमार्थी बन करके चिंता को समाप्त कर देना चाहिए। जी चिंता इसलिए था कि हम परमार्थी नहीं थे, जी हम क्या थे? स्वार्थी थे। जी सिर्फ हमारी कुछ सीमित दायरा थी, जी उस सीमित दायरा तक ही हम अपने लिए अच्छा सोचते थे, और जितना दायरा थी उसी को हम अपना मानते थे। जी यही कारण था कि महादेव के कहने अनुसार हम चल नहीं पा रहे थे, है कि नहीं? और नहीं चल पा रहे थे इसीलिए हम चिंतित थे, जी है ना। और मानव रूप में, स्वार्थी रूप में काम करते हुए चले जा रहे थे। जी
चले जा रहे थे, चिंतित, चिंता का विषय बना हुआ था, दर्द पीड़ा से ग्रसित थे, है कि नहीं? दुख से ग्रसित थे, नाना प्रकार के रोग से ग्रसित थे, है ना? और चिंता के मार्ग से अपना लक्ष्य को तय करना चाह रहे थे। तो ये जो लक्ष्य तय करने का जो विधि था, ये गलत विधि कहलाता है। इस विधि पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन जो है कष्टमय रहेगा, दुख में ही रहोगे, तकलीफ में ही रहोगे, नाना प्रकार के कष्ट को देखते रहोगे। तो हम मानव शरीर जो यहां आए हैं, महादेव के कार्य करने के लिए आए हैं। क्या महादेव का कार्य? महादेव की बातें हमें सुनाई दे, उसके अनुसार हमारे कर्म होने शुरू हो जाएं, इस कार्य के लिए हम यहां आए हैं। और इस चीज को करने के लिए हमें सामने वाला के लिए अच्छा सोचने का संकल्प तुरंत ले लेना चाहिए और परमार्थी बन करके महादेव के काम में आगे बढ़ जाना चाहिए। जब आप परमार्थी बन करके कर्म को आगे करेंगे तो आपके साथ साथ महादेव भी कार्य करेंगे, है ना? और वो जो कार्य होगा कल्याणकारी कार्य होगा। क्यों? कि आप महादेव के साथ रह करके और परमार्थी बन गए, है ना? लोगों के लिए अच्छा सोचना चालू कर दिया। आप मानव थे और मानव भगवान हो गए। क्यों? क्योंकि पहले जब आप सिर्फ एक दायरा के अनुसार जिसे अपना समझते थे उसी के लिए अच्छा सोचते थे, लेकिन अब जो है आप परमार्थी हो गए। आपकी दायरा पूरा संसार है, महादेव की दायरा पूरा संसार है। तो महादेव की बात अब सुनाई देने लगा, समझ में आ गई कि ये पूरे संसार के लिए हमें कल्याण सोचना है। तो जो पहले मानव जब आप थे तो एक छोटी सी दायरा थी, अब दायरा समाप्त हो गई और पूरे ब्रह्मांड को हम कल्याण के विषय में सोचेंगे। क्यों? कि आप महादेव के साथ में हो और महादेव का काम सिर्फ और सिर्फ कल्याण है। तो वही महादेव जब आप परमार्थी बन जाओगे तो आपके साथ में रहेंगे और आपकी इंद्रियां से सभी कार्य संपन्न करवाएंगे। जो चिंता रहित होगा, जो चित्त में स्थापित रहोगे, है कि नहीं? तो चित्त में स्थापित होने के लिए और चिंता को दूर हटा देने के लिए
हमें क्या करना है? संकल्प। क्या संकल्प? सामने वाला के लिए अच्छा सोचना, सामने वाला के लिए कल्याण सोचना, है कि नहीं? जब आप ऐसा करेंगे तो जो चिंता चित्त में पहुंचने नहीं दे रहा था वो आप चित्त में पहुंच जाओगे, है ना? और कल्याण ही कल्याण होना शुरू हो जाएगा, है ना? तो चित्त में स्थापित होकर के आप भी संकल्प लीजिए कि आगे महादेव के साथ हम चल करके उनके कहे अनुसार परमार्थी रूपी लोगों को लिए कल्याण सोचेंगे, कल्याण सोचेंगे, कल्याण सोचेंगे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। वैदिक जी, आप भी इस ब्रह्मांड के लिए महादेव को साथ में रखते हुए उनकी चिंतनात्मक ध्वनि सुनते हुए वेद का उच्चारण करें, ताकि यह संसार चिंता रहित हो जाए और चित्त में पहुंच करके महादेव के साथ कार्य करना शुरू कर दे। हरि ओम दुर्बंतं दुर्पदंजोस्मान दुर्पदितं दुर्पदं वयं दुर्पामः देवानामशिवह्नितामग्गुं शशिनितामं भगनितामं जुष्ठातामं देवाहु तमं हरिः ओम। जय कल्याण। जय कल्याण।